अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केटिंग या ब्रांडिंग, तो 90% लोग बोलेंगे भाई ब्रांडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है, और यही लोग 2-3 साल बाद मार्केट से पूरी तरह गायब हो जाते हैं क्योंकि उनकी शुरुआत ही गलत होती है। आज आपको फुल क्लैरिटी मिलेगी कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग सेम चीज नहीं है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज रहोगे तो ये अपने बिजनेस को स्लो पॉइजन देने के बराबर होगा। एंड तक देखो, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसा फ्रेमवर्क दूंगा जो आपकी स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से बदल देगा। सबसे पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है, आपको कैसे याद आता है कि एप्पल इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है, नाइकी एम्बिशन को, टेस्ला फ्यूचर को? क्या ये आपको उनकी एड्स की वजह से याद है? नहीं, लेकिन उनकी पीआर टीम ने आपके माइंड में जो परसेप्शन क्रिएट किया है उसकी वजह से। लेकिन इन ब्रांड्स ने अपनी शुरुआती स्टेज में क्या बिल्ड किया होगा, परसेप्शन या डिस्ट्रीब्यूशन? तो इसको समझने के लिए पहले शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं ब्रांडिंग का मतलब लोगो या परफेक्ट कलर चूज करना नहीं होता है। हाँ, मानता हूँ ये सब इफेक्टिव है, लेकिन शुरुआती स्टेज में नहीं। अब सवाल ये है कि ब्रांडिंग आखिर है क्या? ब्रांडिंग का मतलब है ट्रस्ट। ब्रांडिंग का असली काम होता है लोगों के डिसीजन मेकिंग टाइम को कम करना और लोगों के माइंड में एक लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रक्चर क्रिएट करना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मेमोरी तब बनती है जब एक्सपोजर होता है, और एक्सपोजर कौन लाता है? मार्केटिंग। मार्केटिंग सिंपल है, मार्केटिंग का काम होता है अटेंशन लाना, इंटरेस्ट क्रिएट करना, डिमांड जनरेट करना और एंड में सेल्स करना। और ये सब करने के लिए हम लोग एड्स, फनल्स, एसईओ, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब करते हैं। और अगर मैं किसी का एग्जांपल देना चाहूँ जिसने ये सब काफी अच्छे से किया है तो वो होगा मार्केटिंग की दुनिया में एक जाना माना नाम, पीयूष पांडे सर का, जिन्हें इंडिया का एड मैन भी कहा जाता है। पीयूष सर कहते हैं कि एड्स देखने वाले कोई एमबीए ग्रेजुएट नहीं होते हैं, उन्हें लॉजिक से ज्यादा इमोशंस की परवाह होती है, और यही मार्केटिंग का सीक्रेट सॉस है। लेकिन अब लोगों के मन में एक और कन्फ्यूजन आता है कि पहले ब्रांडिंग पे फोकस करें या मार्केटिंग पे, और यही 90% लोग गलती करते हैं। वो पहले ब्रांडिंग पे फोकस करने लग जाते हैं, मतलब फैंसी लोगो, कंसिस्टेंट फीड, ट्यून, टोन। लेकिन ये तो कोई देख ही नहीं रहा कि ब्रांडिंग बिना अटेंशन के वॉइड में चल रही है। जो लोग अर्ली स्टेज पर ब्रांडिंग पे फोकस कर रहे हैं उनको ये बात बुरी लग सकती है जो अब मैं बोलूंगा, लेकिन सुन लो कि अर्ली स्टेज पे ब्रांडिंग सिर्फ एक ईगो मूव होता है, क्योंकि ब्रांडिंग की बहुत ज्यादा हाइप हो गई है और ब्रांडिंग काफी स्लो होती है, और मार्केटिंग फास्ट फीडबैक देता है। अर्ली स्टेज पे डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेरिमेंटेशन और मार्केट वैलिडेशन पे फोकस करना होता है, ब्रांड बाद में इमर्ज होता है। अच्छा, इस सबको समझाने के एग्जाम्पल देता हूँ। ओके, सोचो बिजनेस एक इंसान है, ब्रांडिंग को अपन पर्सनैलिटी मान लेते हैं और मार्केटिंग को लाउड स्पीकर। अब अगर पर्सनैलिटी वीक है तो लाउड स्पीकर किसी काम का नहीं, और अगर लाउड स्पीकर ही नहीं है तो पर्सनैलिटी किसी काम की नहीं बचती। एक बिजनेस को दोनों की जरूरत होती है, लेकिन पहले क्या चाहिए? विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब मार्केटिंग। और अब बारी है अपना प्रॉमिस पूरा करने की, जो मैंने स्टार्टिंग में आप सबसे किया था, यानी कि फ्रेमवर्क। जब आप अपने बिजनेस की लेवल 0 to 1 के स्टेज में होगे तब आपको फोकस करना है मार्केटिंग पर, और आपका गोल होगा प्रोडक्ट मार्केट फिट को ढूंढना, और प्रायोरिटी होगी अटेंशन, नॉट एस्थेटिक्स। और जब आप लेवल 0 to 1 की स्टेज को पार कर लेते हैं तब लेवल 1 to 10 की स्टेज पर आपको फोकस करना है ब्रांडिंग पर, और आपका गोल होना चाहिए रिपीट कस्टमर्स को लाना, और प्रायोरिटी होनी चाहिए क्लैरिटी। और जब आप इस स्टेज को भी पार कर लेते हैं लेवल 10 to 100 के स्टेज पर आपको फोकस करना है अगेन ब्रांडिंग पर, और आपको गोल होना चाहिए प्राइस, पावर प्लस लॉयल्टी, और प्रायोरिटी होनी चाहिए इमोशनल डोमिनेंस। और एक बात कभी मत भूलना कि ब्रांड वैल्यू जनरेट नहीं करता है, वो सिर्फ उसे इंक्रीज करता है। आपको पहले मार्केट में अपना प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करनी होगी, तब फिर आप उसे एम्पलीफाई करके एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, वरना आप भी 90% फेल्ड बिजनेसेस में से एक बन जाओगे। और अगर आप चाहते हो स्ट्रगल करना तो आप इस सीक्वेंस का बिल्कुल रिवर्स कर सकते हो।